हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू चैनल सचिन राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। तो गाइज, ये वीडियो मनु भाई का है जिन्होंने बना रखा है। तो गाइज, इसको और ध्यान से देवी देखना। ना दुर्गा ना काली ना सारे सिस्टम सरस्वती, वीडियो इन्होंने के हमारे अंदर लिए क्या ऐसे किया? ऐसे हैं इन जो कि पत्थरों की आँख नहीं, खुल ये तो सब जाएगी। आर्य से आए हैं, विदेश से आए हैं। और हमारे ये देवी देवता है, ध्यान से नहीं, ये देवी देवता नहीं, ये आर्य से आए हैं, बाहर से विदेश से आए हैं, ये विदेश से यूरेशिया से आए हैं। इनको लाया गया है, आर्य लोग लाए हैं। बताया क्या? ये मैंने किताबों में पढ़ा है। किस किताब? सारी किताबें जो बहुजन समाज की हैं, किताबें यहाँ बुद्ध जी के किताबें। भारत में बहुत से ऐसे इनके लोग लिए हैं क्या करना अरे चाहिए? वो पूजा पाठ करें, वो नहीं जानते तो पूजा पाठ करें। हम वो पत्थर की देवी को हम पूजा करेंगे ना पिल्ले ना, तू पूजा बिल्कुल मत कर। पूजा के जगह पर तू अपने बहन बेटियों को किसी सस्ते कोठे पर नचवा, हमें उससे कोई कौन सी दिक्कत किताब नहीं, बड़ा कोई मिल गया भाई परेशानी ऐसा? नहीं। तू हमारे देवी देवता को गाली देगा, उनका मजाक बनाएगा, उल्टा सीधा टिप्पणी करेगा, तो कैसे तू छोड़ा जाए? ये बहुत कुछ जानता है। मेरे पिताजी का नाम श्री पकई है। मैं हजरतगंज में रहने गया था। मैं नशे की हालत में देवी देवताओं को गलत शब्दों में इस्तेमाल किया। मैं वो हमारे भगवान हैं, हमसे सर गलती हो गई, वो हमारे पूजनीय हैं। हम ऐसी गलती जीवन में नहीं कभी दोबारा होगी। मैं नशे की हालत में तुझे इस गंदे नीले खून वाले अंकल का इलाज उत्तर प्रदेश पुलिस यानी लखनऊ पुलिस ने कर कुछ दिया। भी ये बोल अच्छी देता बात है यार, हम लोग मीडिया उत्तर प्रदेश देखा है, का कुछ था भी तो बोल देता है। होना इस ही उम्र था। में वीडियो हमने बोलने पूरा का दिखाया तरीका भी नहीं तो उस शुरुआत क्या में, बोल क्योंकि रहे हो यार? उसने ऐसी कुछ टिप्पणी की इतना है बड़ा हो गया हमारी है। देवी के बारे में कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। चित्र लाल हमें करवाना खुद जरूरी देखने में था। बुरा लगा था, तो आपको भी बुरा लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात ये है जो इसने वीडियो के लास्ट में बोला था, ये वाली। क्या? ये मैंने किताबों में पढ़ा है। किस किताब? सारी किताबें जो बहुजन समाज की हैं, किताबें यहाँ बुद्ध जी के किताबें। इसी की बात कर रहा हूँ कि बहुजन समाज के किताब में ऐसा लिखा हुआ है, इसको तो पकड़ लिया गया है। लेकिन अब उस किताब की खोज करो, उस किताब को लिखने वाला, बनाने वाला कौन है, इन लोगों के दिमाग में भरने वाला जहर बताओ इनको कौन सी है कि किताब उसको मिल गया ठिकाने ऐसा? नहीं लगाओगे तो ऐसे पीले नीले गंदे खून वाले निकलते रहेंगे जो आए दिन हमारे देवी देवता का अपमान करेंगे, क्योंकि इनके किताब में लिखा हुआ है। सही बात है। सही बात। लाओ नहीं, इनको कंधे पर भी मत उठाओ, ये दुनिया से उठने चाहिए, क्योंकि इन्होंने कृत्य ही ऐसा कुछ किया है। ये मामला दोस्तों वाराणसी का जो है ना, ये बहुत मोहम्मद बड़ा इरशाद कुत्ता है। नाम का एक व्यक्ति एक 8 साल की बच्ची को करता है, उसके बाद उसका करता है, फिर करके बोरे में फेंक देता है। अब इनके पैर में गोली मारने से इंसाफ उस 8 साल की बच्ची को या उसके परिवार को कैसे मिलेगा? ऐसे लोग जीने का अधिकार खो चुके हैं। भाई पैर में गोली मारनी हो तो ऐसे अंकल को मारो जिनका खून नीला हो चुका है। गोवंडी को बोलते हैं छोटा पाकिस्तान, और छोटे पाकिस्तान का सत्ता तुझ पे लुटाएंगे, और अगर गोवंडी के बारे में कुछ गलत बोलेगा तुझे घर से उठाएंगे। कर दिया ना मिलेगा। क्यों वाली बात, यही बात तू उत्तर प्रदेश में किया होता ना, तो आज तू और तेरा परिवार इसको तो भी लगना चाहिए पैरों को। रहम की भीख मांगता, बचने की भीख मांगता, इस तरह। तो दूध पी जाके बचवा, माफ ही करने के लिए तो पुलिस बैठी है, प्रशासन बैठी है। तुम माफियागिरी करते रहो और पुलिस प्रशासन तुमको माफ करते रहे। अरे चल, तेरे को माफ किया, तेरे को अंदर लिया, लेकिन इसका क्या करें? इसके खुशी के ठिकाने का क्या करें? अरे कोई पत्थर दिल होगा जो इस वीडियो को लाइक शेयर न करे। जमीन को फाड़ कर निकल गई मस्जिद, अल्लाह का करिश्मा हो गया। दोस्तों, जैसे जालिमों ने हमारी मस्जिद को छीनना चाहा, संभल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने संभल चंदोसी के अंदर एक और मस्जिद अल्लाह के जब की खुशी मिली है इस नाजायज की पैदाइश को, हाउडी की जगह तो इसने सीधा मस्जिद ही निकाल दिया। अब देख, इतनी खुशी इसको हो ही गई है तो सर पे पूरे संभल का होना चाहिए, भाई पता तो चले कहाँ कहाँ मस्जिद छुपा है। दोस्तों, ये वीडियो जानबूझकर बनाए जाते हैं, इनको सब कुछ पता है कि नहीं मस्जिद वहाँ नहीं निकला है, लेकिन इनके जो जाहिल सपोर्टर हैं, इनका कमेंट बॉक्स चेक करो। मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि ये जो बोल रहा है और कमेंट में जो लोग एक नंबर का दोनों में सिमिलरिटी है। इसको पता है कि हमारी ऑडियंस क्या है और
क्या देखनी चाहती है? इस प्रकार के अच्छे न्यूज़ के लिए भावड़ी को मस्जिद बना दो और किसी को कुछ बना दो, इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को इनाम भेंट करना चाहिए। अरे ज़्यादा ना सही कर पाओ तो ये वाला जो डंडा दिख रहा है ना, नीचे से डाल के ऊपर से निकाल लो, बस इतना ही काफी। नहीं तो ये ऐसे लोग हैं जो सामने दिख रही चीज़ को अगर इस प्रकार से मैनिपुलेट हो जा रहे हैं तो कल को इनको बोला जाएगा पत्थर मारने के लिए या फिर फटने के लिए, तो पहले नज़र में ही फट जाएंगे, एक ही इशारे पे फट जाएंगे। तो इन पर कंट्रोल करना जरूरी है। जिन अनुभक्तों को रोज मूर्तियां मिल रही हैं और वहाँ मंदिर समझ के पागल हो रहे हैं, पर इन्हें अनुभक्तों को यही नहीं पता कि ये जो मूर्तियां इन्हें मिल रही हैं ये इन्हीं की फेंकी हुई है। जब ये मूर्ति विसर्जन करते हैं, पूजा करते हैं, फिर उनको जाके नदियों में बहाए आते हैं, कुएं में डाल आते हैं, किचड़ में कहीं पे भी डाल के आते हैं, कूड़े में फेंक आते हैं। अब इन्हें अगले साल में वो पुरानी मूर्तियां ही मिल रही हैं जैसे मंदिर ये कर रहे हैं, पर इन्हें यही नहीं पता इनकी पिछले साल की फेंकी हुई मूर्तियां ही है। पता है भगवान से मिस्टेक हो गया है। अरे इसको सुअर बनाना था, इंसानी रूप में भेज दिया। बिस्कुटिया जैसी शकल को, यानी अरे अंगूरी भाभी की चौथी मम्मी है ये। मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ 2-3 बार इसको। अंगूरी भाभी की ही चौथी मम्मी है। अंगूरी भाभी का तकलीफ हो गया है, वो नहीं सामने आ पा रही है, जेल मेल के चक्कर में है, लेकिन वो अपने मम्मी को तो आगे भेज ही दी है ना, हिंदू देवी देवताओं पे, उनके धर्म पर, मूर्तियों पर टिप्पणी करने के लिए। बाकी तेरे को पिछवाड़े में चुल मची ही है अगर जानने के लिए मूर्तियाँ कहाँ से आई, कैसे मूर्तियाँ मिल रही, तो अपने पड़ोस वाले तेरे जो अब्बू हैं उनसे पूछ, वो तेरे को कहानी बताएंगे 1978 कि कैसे उन लोगों ने तोड़ी थी और कैसे पलायन करवाया था। आराम से मियाँ, आराम से अभी बुलडोजर इसको ध्यान से देखो, हटाने गया है अजमेर दरगाह के आसपास के इलाकों में। ऐसे ही अगर करते रहोगे और गलती से कहीं पत्थर चला दिए, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। संभल जैसा हाल हो जाएगा कि सर्वे तो मस्जिद का शुरू हुआ था, लेकिन फिर पूरे संभल का सर्वे शुरू हो जाएगा। कुआं भी निकलेगा, पावड़ी भी निकलेगी, मूर्तियां भी निकलेंगी। अब जब विष्णु जी आएंगे तो कहाँ आएंगे, अवतार कहाँ लेंगे? इसलिए कि कल की पुराण में लिखा, पुराण में कई जगह लिखा है कल की अवतार आएंगे, कई सारा मंत्र है। वो एक तो यह है अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम हित दो वैदाहम मित पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्तात् नैमित्ति प्रस्तुति में गामर्तस्य जगरंबाम सूर्या जाने। बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे। नराशन सम्माजनम माजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरीभे रतम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मात्रो आनंदवर्ता। कम से कम 50-100 मंत्र है अंतिम महर्षि के बारे में, अंतिम अवतार के बारे में। मौलाना को सब पता है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कहाँ होगा, कहाँ लिखा है, इनको सब पता है मौलाना को। लेकिन जो हिंदू हैं हमारे अखिलेश मियां, उनको कुछ नहीं पता। उनको लगता है कि ऐसा कुछ करने से सौहार्द, आपसी सौहार्द खराब होगा, इसलिए खुदाई, जानकारी ये सब ना लिया जाए। अब पता नहीं कौन सी मियाँ जी की मजबूरी है, वही जाने। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भगवान रहे हैं, और आज भी घर घर, गांव-गांव उनको पूजा जाता है। उनका सम्मान ये है कि उन्होंने हक और सम्मान से जीने का रास्ता संविधान के माध्यम से तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है, मैं वहां दिया। यही होते हैं दो मुँहे सांप। एक मुंह से बाबा साहब को भगवान बताया जा रहा है और दूसरे मुंह से बाबा साहब को भू माफिया, कि वो जो दिखा रहे हैं दोनों जना ऐसे ही है। इसका तो अकड़ कम हो गया है, लेकिन ये जो है अखिलेश मियां पहले भी नहीं बोला, अब भी नहीं बोलेगा। हाँ, देवी देवता का अपमान करना है, ब्राह्मणों का अपमान करना है, स्वर्णों का अपमान करना है, तो उसके लिए तैयार रहते हैं अपने किताब के अनुसार। जिसको खोजना जरूरी है और लठ बजाना जरूरी है। बिल्कुल चित्रा, वो भावुकता क्या है, वो मनमोहन सिंह का जाना क्या है। ये तस्वीर, ये देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, खबर मिली है, एम्स के बाहर है,
मनमोहन सिंह जी की तस्वीर है और आंखों में आंसू है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनवर मिर्जा है। दिल्ली के अंदर सबसे पहला इलेक्शन अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लड़ा था तो मेरे एरिया से लड़ा था, दक्षिण दिल्ली से लड़े थे वो। मैं उनके साथ चला था, बहुत छोटा सा था मैं जब चला था उनके साथ। मेरे को उन्होंने कहा बेटा तू इतने नारे लगा रहा है, थोड़ा सा बैठ जा। मैं कहा नहीं मैं नारे लगाऊंगा आपके लिए, मैं उनको भूल नहीं सकता। और मेरे फादर जो थे वो इंदिरा गांधी जी के साथ चले थे, तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भूल नहीं सकता। बस करो अंकल जी बस करो, नहीं तो सीधा 50 रुपए कटेंगे ओवर एक्टिंग के। तुम लोगों ने मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का कितना सम्मान किया है कठपुतली बनाकर, सबको पता है। लेकिन जो भी हो, आज हमारे बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है। तो हमारे तरफ से, हमारे फैमिली की तरफ से, मुन्ना भाई की फैमिली की तरफ से उस श्रद्धांजलि, और ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। उनके अच्छे और बुरे कामों को हिंदुस्तान याद करता रहेगा। अरे वक्फ बोर्ड को मजबूत करने जैसी बात, वो भी उनकी उपलब्धि ही थी। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए। इन चिमटों के बारे में लिखिए, इनके साथ जो सुताई हुई है ये कम है और होनी चाहिए। जो भी सोचते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।